अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मी। आज हम एफएससी पार्ट 1 पेशावर बोर्ड इसके एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने को कहा गया है माइनस आयोटा पावर 23, ये गिवन है। एक चीज़ जो बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, इसको तो अच्छी तरह से याद रख लें। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, इसने बहुत यूज़ होना है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है और इसी का ही यूज़ आएगा, बार बार इसमें रिपीट होगा। दूसरे हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में इंडिसेस के रूल वो आप लोगों को आने चाहिए, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, पार्ट 1 में भी बताया है। इंडिसेस के रूल आने चाहिए। इंडिसेस के रूल क्या मतलब, ये जिसे हम पावर कहते हैं, ठीक है। पावर में है कोई क्वेश्चन और वेरिएबल पर है वो पावर, तो ऐड किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, ये रूल ऑफ इंडिसेस, ये आपको इंडिसेस रूल्स ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है मालूम अगर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक कंप्लीट वीडियो इस पर भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए माइनस आयोटा पावर 23, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? माइनस आयोटा 22 और माइनस आयोटा 1, ये इसके पार्ट 1 में मैं कंप्लीट बता चुकी हूँ कि किस तरह से स्प्लिट करते हैं, कौन सा रूल है। वही इंडिसेस रूल इसमें यूज़ हुआ है कि इंडिसेस जब भी मल्टीप्लाई हो, सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ ऐड करें तो देखें वही 23 बनता है, ठीक है, क्योंकि सेम बेस है। अच्छा, दूसरा क्या है इंडिसेस रूल में कि अगर इंडेक्स यानी कि पावर इवन है और अंदर नंबर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नहीं रहेगा, इवन की वजह से नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ ऑड नहीं है। देखिए क्या है, इवन है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव आयोटा हो गया जी, और पावर हो गई 22। यहाँ है माइनस आयोटा, इसे हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं और इसके माइनस को हम यहाँ साइड पे दे देते हैं, क्योंकि साइन हमेशा हमारे पास लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट पे ही लिखा जाता है। ये हमने लिख लिया। आगे हम बढ़ते हैं। 22 है हमारे पास, माइनस साइन को मैं साइड भी कर लूँ, आयोटा है, और हम इसे इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं दो पावर्स में, यानी एक 2 हो गया और एक 11 हो गया। ये भी इंडिसेस का एक रूल है कि सेम ही बेस है और उसकी कोई सी दो पावर्स हैं, एक ही बेस की दो पावर्स हैं, दो इंडिसेस हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी A6 होगा। और अगर ये 6 है तो इसे स्प्लिट करके इस तरह लिखा जा सकता है। सो मैंने 22 को 2 टाइम्स 11 लिख लिया और ये बाहर का आयोटा ये एज इट इज़ है, जिसे मल्टीप्लाई साइन या डॉट साइन के साथ, क्रॉस साइन या डॉट साइन के साथ आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। माइनस आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। -1 पावर 11 हो गया और यहाँ से हमें क्या मिला, आयोटा मिल गया, ठीक है। इसके बाद अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, तो अब ये नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव बाहर आएगा, इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव कर देगा। रह क्या गया 1 पावर 11। 1 चाहे जितनी टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो, 1 पावर 11 का वैसे मतलब क्या है बच्चों, जानते हैं ना। 1 पावर 11 का मतलब है कि 1 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब 1 को चाहे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितने करोड़ा बार भी मल्टीप्लाई करना है 1 को, तो आंसर 1 ही आना है। सो 1 पावर 11 ने क्या दिया, 1 दे दिया। तो इस कंप्लीट ने हमें 1 दिया है और रह क्या गया, आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है +1 से, +1 से आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा दे देगा। बस जी, क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं हम, और ये हमें गिवन है क्या, ये जी गिवन है -1 और इसका इंडेक्स है -23/2।
वही बात कि -1 आ गया है। -1 हम जानते हैं किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर है तो आपने -1 को यूज़ कर लेना है, अपनी सिंप्लीफिकेशन देखनी है, उसी हिसाब से लेके चलना होता है हमने। और अभी -1 है तो हमने इधर आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर होगा तो आप -1 की तरफ ले जाएंगे क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक। -1 है तो आप आयोटा स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक। ठीक है, हम इसे आयोटा स्क्वायर की तरफ लेके जा रहे हैं और यहाँ मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर, पावर है -23/22 एज इट इज। लिखना क्या है आपने, साथ ही सिंस करके कह देना है कि -1 इनफैक्ट आयोटा स्क्वायर के इक्वल था, वही हमने यूज़ किया। ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, चेकर पर, ये आप ज़रूर लिख लिया करें सिंस लगाकर। कोई भी आप नॉलेज आप यूज़ कर रहे हैं, रूल यूज़ कर रहे हैं, उसको लिख लें। जो नॉलेज यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस नॉलेज, उसको लिख लें। अच्छा जी, अब है आयोटा स्क्वायर पर -23/2 है। कोई सी एक ही बेस पर दो पावर्स हों तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है तो क्या होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 23/2 से। इस नेगेटिव को फिलहाल इग्नोर करें, ये नेगेटिव तो इसका साइन है। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 23/2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 23/2 से, तो 2 डिवाइड में भी है, 2 मल्टीप्लाई में भी है, कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या रह जाएगा -23। सो क्या रह गया, आयोटा की पावर -23, बस यही रह गया। अब इससे आगे एक और नॉलेज देने लगी हूँ मैं आपको। वो क्या है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, तो 5 का डिनोमिनेटर 1 है। ये 1 लिखा नहीं जाता, जब भी कुछ लिखा नहीं जाता डिनोमिनेटर में तो वो ऑब्वियस होता है कि वो 1 है। अब आप कहेंगे कि 0 क्यों नहीं है, 0 अगर है 5 के नीचे तो ऐसा नंबर तो मैथ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैथ इससे आगे चलता ही नहीं है। तो किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो डिनोमिनेटर 1 है। एक ये हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास a है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया गया तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है। एक और फैक्ट कि इसकी पावर में कुछ नहीं दिया गया तो इसकी पावर 1 है। इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं दिया गया, इसका कोफिशिएंट 1 है। अब आप कहेंगे कि a पावर 0 क्यों नहीं है, जब कुछ नहीं है तो a पावर 0 क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके जहन में जी। तो a पावर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू 1 है। ये क्यों है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी और ज़रूर इस पर अपलोड करूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी लेसन्स मिलते रहें, मैथ के नॉलेज मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, यकीनन आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, बल्कि बहुत कुछ सीख रहे होंगे, तो लाइक तो बनता ही है। a पावर 0 1 है। a पावर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वो 0 नहीं है, वो 1 है। वरना किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू ही 1 होती है। तो ये तो रहा ही नहीं ना, a तो रहा ही नहीं। a पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। a की कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है। a के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। ये 3 फैक्ट हैं जो कि लिखे नहीं जाते लेकिन ऑब्वियस होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास -23 है, ठीक है जी। अच्छा, -23 है। अभी हमने कहा कि जब नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। हम इसे इनफैक्ट नीचे लाने लगे हैं, इसे पॉजिटिव करने लगे हैं। कैसे पॉजिटिव होगा ये मैं समझा रही हूँ आपको। इसके कोफिशिएंट में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसे पॉजिटिव करना है। कैसे पॉजिटिव करेंगे, हम इसके साथ आयोटा 23 पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम खुद से कुछ करते हैं तो उसका काउंटर ऑपरेशन भी करना होता है, यानी आयोटा 23 हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी करना होगा, यानी कि यहाँ पर लाना होगा। नीचे लेके आए हैं, नीचे पहले से 1 है, सो उसके साथ वो मल्टीप्लाई होता नजर आ रहा है। ऊपर हमें क्या मिलेगा, अब ऊपर हमें ये मिलेगा कि आयोटा 23 -23 और आयोटा +23, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है।
ये मैं डिनोमिनेटर को भी लिख लूँ। पावर ऐड हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -23 + 23, नीचे है हमारे पास आयोटा 23। ठीक है जी। अच्छा, इसे तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करके आयोटा 23 ही लिख लेना चाहिए था। बहरहाल नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। ऊपर हमारे पास क्या है, आयोटा पावर 0 रह गया, क्योंकि -23 +23 आयोटा 0 मीन्स 1 रह गया, और नीचे है हमारे पास आयोटा 23। तो ये हो गया हमारे पास 1 / आयोटा 23। अब हमने करना क्या है, एग्जाम में ये सब नहीं करना, ये मैंने आपको नॉलेज दिया है कि ये प्रोसेस क्या होता है। मैथ्स में दरअसल किस तरह से हम कह देते हैं कि ये जी नीचे चला गया, कैसे नीचे चला गया ये दिखाया मैंने आपको। आपने इसको किस तरह से करना है, किस तरह से जस्ट इन 2 सेकंड्स आपने ये क्वेश्चन कर लेना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं आयोटा 23 पर, तो इसको मैं यहाँ पिछले क्वेश्चंस की तरह सिंपली आपको जल्दी से बता दूं, और फिर मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसेस बताती हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन आया है आपने फटाफट कैसे 2 सेकंड्स में कर लेना है। अभी हम यहाँ जल्दी इसको इसलिए करते हैं क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं। आयोटा 22 का मतलब आयोटा स्क्वायर और पावर 11, और ये आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल, -1 पावर 11 इंटू आयोटा। माइनस पर पावर जो है इंडेक्स अगर ऑड हो तो वो माइनस को माइनस ही रहने देता है, इसका मतलब है कि ये माइनस है, आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आयोटा है, और ये 1/- आयोटा है। क्या है हमारे पास, 1/- आयोटा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमें आयोटा नहीं चाहिए। जब भी ऐसा हो तो क्या करना है, हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज, और इसमें है हमारे पास ये 1/- आयोटा है। हम क्या करेंगे कि आयोटा को हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, आयोटा को हम डिवाइड भी कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो वो नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में। अच्छा, ऊपर हमें क्या मिल रहा है, आयोटा टाइम्स 1 आयोटा मिल रहा है, और नीचे हमें क्या मिल रहा है, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर मिल रहा है। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ये ले लिया, और ये आ गया हमारे पास आयोटा डिवाइडेड बाय +1। डिनोमिनेटर के 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आयोटा आ गया जी, बस सिंपल। लेकिन आपने इस क्वेश्चन को इतना लेंथी लेके नहीं जाना, जस्ट इन 2 सेकेंड्स में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। आपके पास क्वेश्चन है -1 पावर -23/2, ये था क्वेश्चन। पार्ट कौन सा था, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए किस तरह से जस्ट 2 सेकेंड्स में होने लगा है। -1 को आपने लिख लिया आयोटा स्क्वायर, -23/2, 2 कैंसिल, -23 ही रह गया, किस पर, आयोटा पर। हम जानते हैं इसे नीचे ले जाना, वही नीचे ले जाने वाला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि हम सिंपल कह देते हैं नीचे ले गए। नीचे ले जाना होता क्या है, ये सारा कंप्लीट मैंने आपको बताया कि नीचे ले जाना दरअसल होता क्या है। ये प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाया। आपने क्या करना है, आप यहाँ पर हैं, आयोटा पावर -23 नीचे ले आइए, आयोटा पावर 23। एग्जामिनर आपसे नहीं चाहता है कि ये कैसे ले आए थे, वो सारा लंबा प्रोसेस नहीं मांगता है आपसे, आपने ये लिख लिया 1/- आयोटा 23। तो इसके बाद तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है वही रह गया। क्या करना है, हमने इसे स्प्लिट कर देना है, आयोटा 22 कर देना है, आयोटा कर देना है, और इसे 1 / आयोटा 22 को किस तरह से लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 11 और टाइम्स आयोटा, और आयोटा स्क्वायर मीन -1 पावर 11 इंटू आयोटा। और -1 पावर 11 का क्या मतलब है कि नेगेटिव नंबर पर पावर ऑड हो तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है, यानी कि ये -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर ये हो गया जी, बस सिंपल। जब यहाँ आ गए तो आपने क्या करना है, 1/- आयोटा तक आ चुके हैं। हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए होता, एक फॉर्मेट है, एक सिंप्लीफिकेशन है, सो हमें वही चाहिए, इसलिए हम आयोटा मल्टीप्लाई भी करेंगे,
अयोटा हम डिवाइड भी कर लेंगे। ऐसा करने से ऊपर हमें अयोटा मिल रहा है, ऊपर हमें अयोटा मिल रहा है और नीचे हमें अयोटा स्क्वायर मिल रहा है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं किसके इक्वल होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये ऊपर अयोटा है और नीचे अयोटा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू होती है -1 की इक्वल। और एक ये माइनस भी था, ये प्लस माइनस माइनस अयोटा 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 स्क्वायर, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है और बाहर भी माइनस है, सो इसने इसे पॉजिटिव कर दिया। क्या रह गया, अयोटा रह गया। अयोटा के नीचे +1 है, किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये जी आपका कितने जस्ट इतने सिंपल स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।